टीब्रोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ऑनियन और प्याज का एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट इंडिया से बढ़ चुका है। एक साल से 2022, 23, 24 में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ चुका है। वर्ल्ड चाइना को कहा जाता है द वर्ल्ड फैक्ट्री। चाइना ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड का नंबर 1 ग्लोबली एक नंबर 1 कंट्री था जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता था और इंडिया काफ़ी नीचे था। लेकिन 2023 में 24 में इंडिया का मार्केट शेयर, एक्सपोर्ट का जो मार्केट शेयर बढ़ चुका है और ये चाइना का कम हो गया है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल का प्रॉब्लम चल रहा है, अमेरिका, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन, चाइना के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए अमेरिकन कंपनीज, अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन का कंट्रीज प्रिफर करते हैं इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए, चाइना से इंपोर्ट करना नहीं चाहते हैं। और बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज एंड यूरोपियन कंपनीज अपने अपने फैक्ट्रीज को चाइना में बंद किया और शिफ्ट किया, इंडिया शिफ्ट किया एंड वियतनाम शिफ्ट किया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और इंडिया में जैसा कि आपका सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोरियन कंपनी इंडिया में है। एप्पल जो बनाता है, आपका जो आईफोन बनाता है, तो ये इंडिया में 100 फैक्ट्री डाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिया आईफोन एक्सपोर्ट करने वाला है, एक्सपोर्ट कर रहा है। 2023 में इंडिया $11.1 बिलियन का आईफोन खाली एक्सपोर्ट किया था और 2024 में ये $15 बिलियन पहुंचने वाला है ओनली आईफोन एक्सपोर्ट में। और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स, आईफोन्स और टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स एंड म्यूजिक सिस्टम्स। कार का जो म्यूजिक सिस्टम्स होता है, तो ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। और ये मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है तमिलनाडु में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये जो स्टेट्स बता दिया, इन्हीं स्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होकर एक्सपोर्ट होता है। और तमिलनाडु स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला स्टेट है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को, ठीक है। और इंडिया का जो शेयर था, मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 7.5% था। 2023 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट शेयर था इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का 7.65%, चाइना का 3.38%, जर्मनी का 3.52%। तो ये देखिए इंडिया डबल हो गया, चाइना से आगे निकल गया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप आइडेंटिफाई करिए इंडिया में कौन से कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करता है। आइदर आपका खुद का ब्रांड में मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, या कंपनी, बड़े बड़े कंपनी उनका ही ब्रांड में सेल करेंगे, आप उनका ब्रांड को सेल कर सकते हो, या आपका खुद का ब्रांड बना सकते हो। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो पहले जो रिक्वायर्ड लाइसेंस है, रिक्वायर्ड लाइसेंस को रेडी कर लीजिए। लाइसेंस रेडी करने के बाद आपका ब्रांड बनाइए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करके खुद का ब्रांड बना लीजिए। खुद का ब्रांड बनाने के बाद आप क्या करिए, आप indiamart.com, TradeIndia.com, exportersindia.com जैसे साइट्स है, इसमें जाकर ढूंढिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया। तो बहुत सारे छोटे बड़े कंपनीज रहेंगे। दिल्ली में आपको बहुत छोटे कंपनी मिलेंगे, गुजरात में भी मिलेंगे। तो आप आपका ब्रांड में प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। आपका ब्रांड अगर नाम हो जाता है, आपका ब्रांड अगर ज़्यादा सेल होगा, तो जिस कंट्री को आप एक्सपोर्ट करोगे वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे। तो ये अच्छा रहेगा। जैसे कि गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र में बहुत सारे मिनी फैक्ट्रीज मिलेगा आपको, दिल्ली में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। तो ये सब फैक्ट्रीज ढूंढने के लिए आप indiamart.com, TradeIndia.com ये सब साइट में आप जा सकते हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल, आप कार का जो म्यूजिक सिस्टम ज़्यादा चलता है, तो म्यूजिक सिस्टम, कार का म्यूजिक सिस्टम हो गया, तो कार म्यूजिक सिस्टम के लिए आप TradeIndia.com हो गया, indiamart.com में ढूंढिए कार का जो म्यूजिक सिस्टम कौन बनाता है। या एग्जाम्पल, आप टीवी, प्लाज्मा टीवी एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपका ब्रांड में बना लीजिए। आपका ब्रांड का नाम XYZ है, तो XYZ में प्लाज्मा टीवी बनाकर अफ्रीकन मार्केट, इराक, ईरान, ऐसे मार्केट को आप ट्राई कर लिए, क्योंकि अफ्रीकन मार्केट, इराक में और मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज हो गया, वहाँ पर आपको वारंटी वगैरह देना नहीं पड़ेगा, वन टाइम आप सेल कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट का नाम हो गया, प्रोडक्ट अच्छा चला,
तो जिस कंट्री को आप एक्सपोर्ट करोगे वहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स मिल जाएंगे, फिर आप लगातार ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बोलता हूँ। अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको भी कॉन्टैक्ट करके आपका ब्रांड में स्मार्टफोन बनाकर, मोबाइल फ़ोन बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है आने वाले दिनों में, जैसे कि ब्लूमबर्ग न्यूज़ में आ गया है, पब्लिश हुआ है। और जो इंटरनेशनल जो कंसल्टिंग कंपनीज है अमेरिका एंड यूके एंड यूरोपियन यूनियन में, उनका कहने के मुताबिक इंडिया अभी फर्स्ट होने वाला है, वर्ल्ड का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट कंट्री बन चुका है, क्योंकि चाइना का मार्केट शेयर कम हो चुका है। जैसे बता दिया 2023 में 7.65% इंडिया का मार्केट शेयर था एक्सपोर्ट का, एंड चाइना का था 3.52%। जर्मनी जो भी सेकेंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर था, तो जर्मनी का बन गया 3.38, चाइना का 3.52। ठीक है, जर्मनी का 3.52, चाइना का 3.38। तो चाइना थर्ड हो गया है, सेकंड में जर्मनी आ गया है, फर्स्ट में इंडिया आ गया है। तो ये एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है इंडिया में। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को सोर्स करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आप अच्छे मैन्युफैक्चरर को ढूंढिए। इंडिया में कौन है मैन्युफैक्चरर्स, आपको मिलेगा indiamart.com, TradeIndia.com जैसा साइट में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढ के आप प्रोडक्ट को बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये भी कर सकते हो, लेकिन और एक भी कर सकते हो, आप चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करके री एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन चाइना से कोई भी बायर इंपोर्ट करना नहीं चाहता है, तो मेड इन इंडिया आपको करना पड़ेगा। तो मेड इन इंडिया होगा तो यूरोपियन यूनियन से एंड अमेरिका से बायर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के बारे में बता दिया। उसके बाद बात करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ ऑनियन एक्सपोर्ट का जो कुछ कंट्री को इंडियन गवर्नमेंट ओपन कर चुका है, कुछ कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ऑनियन। अभी ऑनियन का जो मार्केट में बहुत डिमांड है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मलेशिया एंड श्रीलंका में ज़्यादा से ज़्यादा ऑनियन जा रहा है, ऑनियन एक्सपोर्ट हो रहा है अभी। तो मलेशिया में फ़िलहाल इंडियन रुपीस 150, 140, 150, 170, 150, 140, 170 रुपीज़ पर किलो में होलसेल प्राइस में बेचा जाता है। कहाँ पर? मलेशिया में, यूएई में, श्रीलंका में। अगर आप ऑनियन एक्सपोर्ट कर सकते हो तो ये 3 कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको बता दिया था, कुछ फ्रेंडली कंट्री को ऑनियन एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खोला है, तो उस कंट्री को इंडिया से इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट होता है। तो इंडिया में अभी आप कितना ऑनियन का प्राइस है चेक कर लीजिए। तो मलेशिया में, यूएई में एंड श्रीलंका में 150, 140, 170 रुपये में ये होलसेल प्राइस में ऑनियन बेचा जाता है। अगर ऑनियन ये राइट टाइम है, ऑनियन अगर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इन कंट्री को टारगेट कर लीजिए। मलेशिया, श्रीलंका, यूएई में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। श्रीलंका से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आपको श्रीलंका में ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो। ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए ईमेल मार्केटिंग वगैरह कर सकते हो। अगर श्रीलंका में ऑनलाइन मार्केटिंग करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, श्रीलंका में आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करके देंगे। मलेशिया ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑनियन इंपोर्ट करता है मलेशिया। तो मलेशिया में एक्सपो में जाकर आप भाग लीजिए, मलेशिया से एक्सपोर्ट और मिल जाएगा। नहीं तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हमारा कंपनी आपको मलेशिया में, श्रीलंका में एक्सपोर्ट का मार्केटिंग करके देगा। उसका कॉस्ट अलग लगेगा, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केटिंग का कितना कॉस्ट आएगा मैं आपको पहले बता चुका था। अगर आप चाहते हैं कि हमारा कंपनी और हम आपके लिए मार्केटिंग करें अलग अलग देश में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए अलग कॉस्ट आएगा, अलग अलग देश में हम आपको मार्केटिंग करके देंगे और आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर दिलवा देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।